नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज एक जॉब का नया नोटिफिकेशन निकला है जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले हेडक्वार्टर आर्मी वार कॉलेज मऊ मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। और इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस के तहत कुल 39 पदों के डिफरेंट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले डिफेंस सिविलियन स्टाफ के पदों के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये ऑफलाइन इनवाइट की गए हैं, यानी आपने ऑफलाइन परफॉर्मे के ऊपर ही आपने इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको एक परफॉर्मा है जो कि हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के तहत आपको बताते हैं कि कौन कौन से पद निकाले गए हैं। और इन पदों को अप्लाई करने के लिए आपको जो अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी एंड एप्लीकेशन बोर्ड सीनियर कमांड विंग आर्मी वार कॉलेज मऊ मध्य प्रदेश 453441 के पते पर आपको ये एप्लीकेशन भेजनी होगी। चलिए पदों का विवरण आपको बता देते हैं कौन कौन से पद निकले। सबसे पहले आपका सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, वीडियो ऑपरेटर, मैकेनिक, मिक्सर, फोटोग्राफर का एक पद विज्ञापित किया गया है। इसी प्रकार स्टेनो ग्रेड 2 का एक पद विज्ञापित किया गया है। एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए कुल 10 पदों के लिए विज्ञापित जारी किया है। इन 10 पदों में 3 जनरल श्रेणी का है, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, 2 एससी के लिए हैं और 2 एसटी के लिए, और 2 पद ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में ये कुल 4 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 4 पदों में 4 जनरल श्रेणी के हैं, एसटी के लिए 2 हैं और एक ओबीसी के लिए आरक्षित रखा गया है। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन का एक पद विज्ञापित किया गया है जो कि एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित रखा गया है। कुक के लिए 2 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, 2 पदों में जनरल श्रेणी का एक पद है और ओबीसी के लिए एक पद है। इसी प्रकार पोस्टर मेकर का भी एक पद विज्ञापित किया गया है जो कि एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित रखा गया है। इसी प्रकार एमटीएस वॉचमैन के 4 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 4 पदों में 2 जनरल श्रेणी का है और एक एसटी श्रेणी के लिए है और एक ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। एमटीएस सफाई वाला के लिए कुल 2 पद विज्ञापित किए गए हैं, एक पद जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित है और एक पद ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक इसी प्रकार एमटीएस गार्डनर का एक पद विज्ञापित किया गया है। बार्बर यानी नाई का एक पद विज्ञापित किया गया है। फटीक मैन के कुल 8 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 8 पदों में 2 जनरल श्रेणी का है, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, एक एससी के लिए और 2 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। सुपरवाइजर का भी एक पद विज्ञापित किया गया है। ओवरसीयर के लिए भी एक पद विज्ञापित किया गया है। साइकिल फिटर का भी एक पद विज्ञापित किया गया है। कुल 39 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर हमने आपको अभी दिखाया है। अब बात करेंगे इन पदों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। आपकी वीडियो स्क्रीन पर इस प्रकार से सिनेमा, वीडियो ऑपरेटर और फोटोग्राफर के लिए आपकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी +2 एग्जामिनेशन आपने पास कर रखा होना चाहिए। और डिक्टेशन की बात करें 10 मिनट में आपको 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपकी डिक्टेशन की स्पीड चेक की जाएगी। और ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर पर आपकी यह डिस्क्रिप्शन की स्पीड होनी चाहिए। इसी प्रकार एलडीसी के लिए भी 12th क्लास आपकी पास आपने कर रखी होनी चाहिए और टाइपिंग आपको 35 वर्ड मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपको कंप्यूटर पर आपको एक ये टेस्ट देकर पास करना होगा। सिविल मोटर ड्राइवर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है और सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास, हैवी का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन है और इसके साथ आपका आईटीआई से आपका एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 2 वर्ष का आपके पास डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक की बात करें मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है। पोस्टर मेकर के लिए भी मैट्रिकुलेशन है और एक सर्टिफिकेट ड्राइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एमटीएस गार्डनर सफाई वाला और वॉचमैन के लिए आपकी मैट्रिकुलेशन आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बार्बर के लिए भी आपकी मैट्रिकुलेशन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और प्रोफिशेंसी आपके बार्बर ट्रेड में आपको
होनी चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप बार्बर ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सुपरवाइजर ओवरसीयर के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास कर रखी होनी चाहिए। साइकिल फिटर के लिए आपकी मैट्रिकुलेशन आपकी पास कर रखी होनी चाहिए और साइकिल मैकेनिक का आपका कम से कम 6 महीने का अनुभव होना चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की। इन पदों के लिए एज लिमिट क्या रहेगी? फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर, एलडीसी कुक, एमटीएस गार्डनर, एमटीएस वॉचमैन, एमटीएस सफाई वाला, बार्बर और फटीक मैन के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, पोस्टर मेकर, सुपरवाइजर, ओवरसीयर एंड साइकिल फिटर के लिए आप 18 से 27 वर्ष के जो बीच के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और एज रिलैक्सेशन की बात करें, वो आपको भारत सरकार के नियमों के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल पाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट आपको इस एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट बता देते हैं कि आपको इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी। फ़ीस की बात करें तो आपको 50 रुपये प्रति एप्लीकेशन आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और ये फ़ीस जो आपने पे करनी है वो क्रॉस इंडियन पोस्टल आर्डर जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेंगे, और 50 रुपये का आपने एक पोस्टल आर्डर लगाना है। और पोस्टल आर्डर के ऊपर आपने लिखना है कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज मऊ। ये स्पेलिंग आप ध्यान से लिखें ताकि आपकी फ़ीस आर्मी वार कॉलेज मऊ के खाते में ट्रांसफ़र हो सके। और बात करते हैं जो कैंडिडेट SC ST हैं, एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल। कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, दे आर अप्लाइंग फॉर रिजर्व कैटेगरी एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी। यानी SC ST कैंडिडेट्स को जो अपने रिजर्व कैटेगरी में यदि वो अप्लाई करता है तो उन्हें किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। और बात करते हैं क्लोजिंग डेट की। क्लोजिंग डेट यानी इन पदों के लिए आखिरी तारीख कौन सी है? जब ये एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो जाएगी उसके 45 दिनों के भीतर भीतर आपने आवेदन करना होगा। और जो एग्जैक्ट लास्ट डेट होगी वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, वहां आपको क्लोजिंग डेट आपको एग्जैक्ट क्लोजिंग डेट आपको मिल जाएगी। और बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। इसको भर्ती के लिए आपको एक रिटर्न एग्जामिनेशन से गुजरना होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन आपको 150 अंक का यानी 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही अंक आपको होंगे और 2 घंटे का आपको इन प्रश्न पत्रों को हल करने का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार जो बात करें आपने इसके साथ जो एडवर्टाइजमेंट है और इसका आपने आवेदन करना है उसके साथ आपने क्या क्या लगाना है। प्रूफ ऑफ एज लगाना है। प्रूफ ऑफ एज के रूप में आप लगा सकते हैं मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या अटैच करने हैं, सबमिट मस्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स आपने लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड लगानी है। चाहे वो आपने एज के प्रूफ के तौर पर लगाने हैं या आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। और 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ आपने लगानी है। उन 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ के अलावा एक आपने एप्लीकेशन के ऊपर पेस्ट करनी है और 2 आपके डुप्लीकेट और फर्स्ट कॉपी के ऊपर जो एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर लग जाएंगी। और 2 कॉपीज़ आपने एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी लगानी है। 1 सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनुअल भी आप इस के साथ जरूर लगाएंगे। पोस्टल ऑर्डर आपने 50 रुपये का लगाना है। और सेल्फ अटेस्टेड जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो क्वालिफिकेशन के हैं, चाहे ITI के हैं या टेक्निकल एजुकेशन के, या अनुभव प्रमाण पत्र है या आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, इत्यादि इत्यादि आप इस पदों के साथ आप जरूर लगाएंगे, तब इस प्रकार आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से भी आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से इस एडवर्टाइजमेंट को फुल डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पदों के लिए जो ऑफलाइन फॉर्म भरना है वो कैसे कैसे आप भर पाएंगे। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें ताकि हम आपको उन प्रश्नों का पूरा उत्तर देंगे और आपको इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होंगे उनका उत्तर देंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने में आपकी मदद करेंगे। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।